अमित शाह के एक बयान से बांग्लादेश को लगी है मिर्ची। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े एक बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कहा गया है कि भारत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बांग्लादेश का गुस्सा टूट पड़ा और विरोध पत्र लिखना पड़ा। आपको इस वीडियो के जरिए पूरी खबर बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। बांग्लादेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सख्त आपत्ति जताई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार रात बयान जारी कर कहा कि अमित शाह ने बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है उसका हम विरोध करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर इसी मामले में विरोध पत्र भी दिया है। बांग्लादेश ने इसे अत्यंत निंदनीय बताते हुए भारत से अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से रोकने का आग्रह किया है। सोचिए, बांग्लादेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड में दिए गए एक बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल 20 सितंबर को झारखंड की एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सबक सिखाएगी। अमित शाह ने कहा था कि अगर घुसपैठ को रोका नहीं गया तो आगामी 25 से 30 साल में झारखंड में घुसपैठिए बहुमत में आ जाएंगे। राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। वे हमारी बेटियों से विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे माने, और जमीन कब्जा कर समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विरासत को नष्ट कर रहे हैं। हम प्रत्येक को बाहर निकालेंगे, यहाँ कमल खिलनी चाहिए। अमित शाह ने झारखंड में क्या कहा था उसका थोड़ा सा अंश हम आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो। मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। अब ये भी जानिए कि बांग्लादेश ने अमित शाह के इस बयान पर साफ तौर से क्या लिखा है, पत्र में क्या लिखा है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से अपने नेताओं को इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने से रोकने की बात कही है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार विरोध पत्र में कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने अपनी गंभीर आपत्ति और बेहद नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही भारत सरकार से राजनीतिक नेताओं को इस तरह की आपत्तिजनक और अस्वीकार्य टिप्पणी करने से बचने को कहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आने वाली इस तरह की टिप्पणियां दो मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को कमजोर करती हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच पहले जैसे संबंध अब कतई नहीं रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंधों में कुछ समय में बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव वहां हुए तख्तापलट के बाद हुआ है। पिछले महीने ही हिंसा और विरोध के चलते बांग्लादेश की सत्ता छोड़कर शेख हसीना को भागना पड़ा था। याद होगा आपको, बांग्लादेश से आनन फानन में निकलकर उन्हें भारत आना पड़ा शेख हसीना को, जो कि पूर्व पीएम रह चुकी है बांग्लादेश की। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी का भी दखल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। शेख हसीना भारत समर्थक रही है हमेशा से, तो वहीं खालिदा जिया का रुख भारत विरोधी हमेशा से रहा है, हमेशा से माना जाता है। और जो संबंध शेख हसीना के समय बांग्लादेश से अपने भारत का था वो अब नहीं रहा है। फिलहाल अमित शाह के बयान पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं उसको हम बाहर निकालेंगे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? और आपको क्या लगता है कि झारखंड में जिस तरीके से बांग्लादेश घुसपैठियों का एक तरीके से राज हो रहा है, क्या वो जल्दी से खत्म होना चाहिए? और आपको लगता है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो जो घुसपैठी वहां पर हैं, जिन्होंने जमीन हड़पा हुआ है, वो खाली करेंगे और बांग्लादेश घुसपैठियों को फिर से बांग्लादेश भेजेगी बीजेपी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।